अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? आपकी दुआ मैं सुन रहा हूँ। एक दिन बहुत चल रहा है। कुछ लोग आपको ये क्या नाम उसका, ताहिर कादरी में क्या बोल रहा है? अच्छा, ताहिर काजी ने डाल दी थी वो हमारी। ना वो ताहिर रेजा जो आपसे 2-3 दिन पहले डिबेट किया था। हाँ 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 हाँ। तो आपको उल्टा पलटा बोलने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसका हिम्मत नहीं हुई। हाँ, सही बात है। जब इनके बारी आती है तो फंस जाते हैं। इलियास काजी की बात आती है। हाँ हाँ हाँ, उसकी गुस्ताखियां नहीं देखते, माफ कर दी। जी। तो इलियास काजी की गुस्ताखियां माफ कर दी कि आला हजरत को मानता है। जी, आला हजरत को मानता है। तो हजरत, मैंने एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। मेरा ससुर जो है वो बहुत नेक आदमी थे जी। वो माने गैर मशहूर और वो गैर मशहूर वली थे। अच्छा अच्छा। मेरा ससुर, उसका नाम था कारी मोहम्मद अली साहब। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया, मैं जब शादी हुई तो कुछ दिन के अंदर मुझे बताया, मुझे बोला, दामान 1947 सन के बाद से कभी मुझे फजर के नमाज काजा हुई मालूम नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा आदमी दुनिया में कम ही मिलेगा। वो कहा 1947 सन के बाद से कभी मुझे, तो उसका उम्र तो उस पे शायद तो उससे नाबालग थे उससे पहले। अच्छा। तो वो बोल रहा था, हमको याद नहीं कभी मुझे फजर का नमाज काजा हुई। अच्छा अच्छा। तो कितना नेक आदमी थे, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज के जमाने में तो कितनी नमाजें कज़ा हो जाए कोई अफसोस ही नहीं हो रहा मुसलमानों। तो वो हज में गए, 1959 को हज में गए, शादी से 2 साल पहले हज से आकर शादी किया। तो वो बहुत वाकया मुझे सुनाया। तो हजरत इंतकाल कर गए। मेरा ससुर हो गया 10-12 साल। बहुत नेक आदमी थे। तो वो मुझे एक बात बोलते थे कि आलिमों को अल्लाह ताला ने 70 पर्दा के नीचे सजा देंगे, पिटाई करेंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आलिमों को ज्यादा पिटेंगे। हाँ, वो बता रहे थे, जो लोग समझता है आलिम को 70 पर्दा के नीचे सजा देंगे इसलिए कि वो वहाँ पिटाई ज्यादा होगा, इसलिए ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। तो हमारा आलिम उलमा ने जो शुरू किया हजरत, जो शुरू किया जानबूझ के अपने रोजी रोजगार के लिए जो शुरू किया, हमको लगता है दीन मिटाने के लिए आवाम की जरूरत नहीं, हम ये आलिम उलमा, कुछ आलिम उलमा ने हमको दीन मिटा देंगे। अरे साहब, इन लोगों ने अपनी रोटी की खातिर ये कौम को लड़ा भी देते हैं, कौम को मरवा भी जाए लोग। जी जी, ये अपने पेट की खातिर कौम को मरवा दे, मराते हैं, कौम को मराते हैं। उरई में 2 इमाम मर गए थे, इसी लड़ाई में 2 इमामों को मार दिया था पब्लिक ने। उरई है ना जिला जालौन, ये झांसी से 100 किलोमीटर आगे, 111 किलोमीटर जी। वो भी रमजान में इमामों को मारा था। एक को बंदूक से मारा था और एक को वैसी हाथों से ही मार डाला था, नोच नाच के उसको, इमाम को। 2 इमाम मारे गए थे उरई में रमजान के दिन, और वो भी जुमे के दिन। तो अब अंदाजा लगा, उन दोनों के इमामों के दफन में भी लोग नहीं थे। माहौल खराब हो गया था ना, तो पुलिस ने परमिशन नहीं दी, सिर्फ चंद लोग गए, वो दफना के आ गए। अच्छा, ये उरई की बात है। झांसी से 111 किलोमीटर। दोनों सुन्नी थे, एक आला हजरत पे सलाम भेजते थे और एक आला हजरत पे सलाम नहीं भेजते थे, वो नबी पे सलाम भेजते थे। एक नबी पे सलाम भेजते थे और एक आला हजरत पे सलाम भेजने वाली पार्टी में थे, तो दोनों को मार डाला गया। तो ये दोनों के नाम भी मैं बता रहा हूँ ताकि लोगों को नाम। एक का नाम था मौलाना बशीर, ये बरकाती थे और माररा के मुरीद खलीफा थे, और ये बस स्टैंड के बाद मस्जिद में वहाँ इमाम थे। और एक थे जामे मस्जिद में इमाम, उनका नाम था मास्टर फहीम गौरी, वो हाफिज भी थे और मास्टर भी थे और हज भी करे आए थे। दोनों इमाम एक ही दिन में 2.5 घंटे के अंदर मर गए, 2.5 या 3 घंटे के अंदर। वो कहाँ के इमाम थे? ये उरई जिला जालौन, ये झांसी से 111 किलोमीटर, झांसी कानपुर के बीच में जगह है उरई।
और तो कितना साल पहले के वाकया है? ये 18-20 साल समझ लो। और ज्यादा दिन नहीं हुआ? कोई ज्यादा नहीं। हाँ, 20 साल। ये आलिम लोग क्या कर रहा है? तो आपने वो जो क्या सूफी कलीम सिद्दीकी, क्या सूफी कलीम, हाँ हाँ, उसके वो जो बदतरीन गाली दिया है, फेसबुक किया है, वो आशा वाली था। ऐसी गाली तो किसी भी बरेलवी ने आज तक देवबंद वालों को नहीं दी जैसी सूफी कलीम ने दी है। सूफी कलीम नहीं, और भी बरेलवी हैं, उन्होंने कभी ऐसी गाली नहीं दी आज तक जैसी कलीम ने दी। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया कि नंबर 1 गलीज गालियों में आ गई, नंबर 1 गलीज बकवास में आ गई, गलीज बकवास। तो हजरत ये बरेली आवाम लोग जो है समझते नहीं, ये सब आलिम हमको धोखा देता है। तो खत्म होते जा रहे हैं ना, लोग समझ रहे हैं। कोटा से बरेलवी बहुत खत्म हो गए, 25% खत्म हो गए कोटा में, और जयपुर से 80% खत्म हो गए जयपुर में, और जोधपुर में भी खत्म हो रहे हैं। अब ये उदयपुर बचा, चित्तौड़ बूंदी बचा है, और कुछ इलाके और बचे हैं। ऐसे धीरे धीरे लोग खत्म हो रहे हैं। समझ रहे कि तो कौम को मरवाना चाह रहे हैं बस। हाँ, आपने सही, आपकी मैं तो तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सही वक्त वीडियो बना के आप पसार कर रहा है, इससे उम्मत को बहुत फायदा हो रहा है। जी, फायदा नजर आ रहा है कुछ? हाँ, बहुत फायदा हो रहा है। मैं तो तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अल्लाह ताला ने आपको भेजा है ताकि उम्मत को ये आवाज दे, सारे उम्मत एक हो जाओ, तो किसी को कुफर और काफिर मुश्रिक कहना छोड़ दो। अरे एक नबी हो तो कम से कम लिमिट में दायरे और हद में रहे बस। हाँ, हद में रहे। अपनी जगह रहो, देवबंदी रहो, बरेलवी रहो, एलहदी रहो, मौजूदी रहो, लेकिन ये एक दूसरे का तोड़ा ताड़ी मारा मूरी ये सिस्टम ना हो। एक तो नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कम से कम हद में रहे बस। हद में रहे। तो कुरान में है तिलका हुदूदुल्लाह फला तातदूहा, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। अल्लाह ने फरमाया ये हदें हैं, इससे बाहर मत होना, इससे जो बाहर होगा वो जालिमों में हो जाएगा। है कि नहीं साहब? अच्छा, इन लोग जो यात्रा कर रहा है, आपका जिला आसाम में है? आसाम में है। आसाम में ये फपून तो नहीं है जो इधर राजस्थान में, MP में ये वाली फपून तो नहीं है क्या? ये जो लड़ाई झगड़े देवबंदी बरेलवी के हैं राजस्थान में, MP में? असम में नहीं है। असम में मेरे ख्याल से देखिए हजरत, आसाम में जितने इदारा है, बड़े बड़े इदारा, सब देवबंदी के फॉलोअर है। सब देवबंदी को मान के चलता है। अर्थात निस्बत देवबंदी से अकायद तो हम देवबंदी नहीं, अकायद तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर है। हम लोग मजहब में अहनाफ है, लेकिन देवबंदी एक निस्बत है। असम के जितने इदारे हैं, जितने मदरसा, बड़े बड़े मदरसा, 4 मदरसा के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। 5 मदरसा, एक है दारुल उलूम बसकंदी, एक है जामिया इस्लामिया हुजाई, एक है जामिया जयनगर ये हुजाई में, एक है दारुल हदीस परमावेटी, एक है दारुल उलूम मीरावाड़ी। ये बड़े बड़े मदरसा है असम में। इसका मतलब 95% देवबंद वाले हैं असम में। हाँ, 95% देवबंद वाले हैं। और केरला में भी यही हाल है। केरला में वो शेख अबू बकर सकाफी है, वो सुलाकुल्ली है। वो शेख अबू बकर है ना केरला वाले। अच्छा देखिए, वो सुलाकुल्ली है, वो कट्टर सुन्नी बन जाते हैं। तो उन्हें भी पब्लिक के अंदर थोड़ा बहुत अपने आप को बचाना होता है, तो कट्टर सुन्नी बन जाता है आगे। शेख अबू बकर वो तो अरब में जाता है, देवबंद वालों में खूब घूमता है वो तो शेख अबू बकर। अच्छा, ये सुन्नी लफ्ज जो, अच्छा ये अहमद नक्शबंदी है ना, ये अहमद नक्शबंदी हैदराबाद का, ये कट्टर वहाबी है। और ये पैसा कमाने के लिए देवबंद वालों को गालियां देता है, देवबंद वालों को गाली यानी बुरा कहता है देवबंद वालों को। अच्छा, वहाँ भी ये लफ्ज तो हमको कोई मुताबर लफ्ज नहीं है, ये किसी किताब में नहीं मिलता। ये क्या लफ्ज निकल दिया है वहाँ उलमा से? शिया और सुन्नी, ये 2 लफ्ज उलमा के अंदर निकल आए थे। वहाँ भी ये कहाँ से आ गया? ये जैसे ये बीच वाले जो हो जाते हैं ना,
हाँ और कुछ बीच वालों में से निकल के वो जो सुन्नी बनते हैं, जैसे अहमद नक्शबंदी है, जी अहमद नक्शबंदी है, और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं जिन्हें बता सकता हूँ, जो कट्टर, एक जलालुद्दीन चिश्ती है, ये भी वहाबी है, ये खुद कह रहा, मैं पहले बताया रहा था, मैं वहाँ पढ़ा हूँ ऐसी जगह जिनको ये लोग वहाबी मानते हैं ना, वो जलालुद्दीन चिश्ती। अगर हिंदुस्तान में एक नंबर का फित्तीन अगर है तो ये जलालुद्दीन है। हाँ तो वो तो खुद देवबंद वालों में पढ़ा है, बाद में वो बरेलवी यूं बन गया कि पैसा आएगा मेरे पास, पैसा आएगा। ये सबसे बड़ा फितना ये अच्छा, ये इलियास काजी जो है ये भी सबको मुसलमान मानता है, लेकिन ये क्या है, ये आला हज़रत का दामन यूं थाम लिया कि नोट कमाना है, नोट कमाना है, नोट कमाओ और नोट कमाना है। वरना वो इलियास काजी कभी भी देवबंद वालों को काफिर नहीं कहा, आज तक नहीं कहा उसने काफिर, न कहेगा, न उसने अरब के इमामों को आज तक काफिर कहा, न ये कहा कि उनके पीछे नमाज नहीं होगी, ऐसा कह भी नहीं सकता मदनी चैनल में कोई भी आदमी, इनका कोई भी आदमी नहीं कहेगा, मदनी चैनल पे आकर नहीं कहेगा कि उनके पीछे नमाज नहीं होगी, गुमराह है, मुसलमान नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते ये लोग दावत इस्लाम वाले, इसलिए कि इन्हें अरब वालों से भी नोट कमाना है, अरब वालों से भी पैसा कमाना है दावत इस्लाम वालों को। तो इलियास को अत्तार कहा जाता है क्या? इलियास कदरी अत्तारी क्या ये? हाँ, ये इलियास काजी अत्तारी जो है, इसने ये किताब में लिखा है सफ़र 3 फैज़ान सुन्नत में कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है, फैज़ान सुन्नत, वो किताब इसने ही लिखी है, ये ख्वाब इसने ही लिखे मन गढ़। और सफ़र 27 में लिखा है कि एक बार इसका इज्तिमा हुआ था कब्रिस्तान में वहीं पर, तो जितने भी लोग गए थे उसमें एक आदमी उठ के आ गया, जब वो सोया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरे नादान, जितने लोग उस इज्तिमा में शरीक थे सबकी बख्शिश हो गई, अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। ये सफ़र 27 फैज़ान सुन्नत में लिखा, और एक एडिशन में 44 में है। अगर यही ख्वाब देवबंद वाला लिख देता तो ये बरेलवी काफिर बना देते, बना देते। इसके लगने का उसका क्या मतलब, उससे क्या उसका समझा जाता है, उसका ईमान अंदर दीनी ईमान खूब बैठा है वो लोग, और ईमान नहीं है अंदर में। उसने तो अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया लाखों लोगों से, और मदीने शरीफ का मजाक बनाया। जब इंसानों को बुलाता था तो ये कह के बुलाते थे इसके आदमी के आओ मदीना, ओ मदीना, आओ मदीना, ऐसे करके बुलाते थे, यानी मदीने शरीफ का मजाक बनाते थे। उसके बावजूद बरेलवी इनको मुसलमान आज भी मानते हैं कि ये हमारे आदमी है, आला हजरत को मानते हैं बस, यानी आला हजरत को मान ले फिर कितने जुर्म करे सब माफ कर देंगे बरेलवी, बस ये शर्त है कि आला हजरत को मान लो बस, खत्म, फिर कुछ भी करो। नाउजुबिल्लाह। जैसे गुलाम जिलानी अजहरी ने खंडवा में जिना किया लड़की के साथ, आज फिर वो इनका हीरो बन जाएगा, वो तकरीर करेगा जलसे में आगे गुलाम जिलानी अजहरी। अच्छा, ये हजरत आज़ारी मियाँ जो आप कहते हैं, आज़ारी मियाँ कौन आज़ारी मियाँ, ये इसका नाम क्या है? ये मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब थे, जामे अजहर मिस्र में पढ़े थे। ओ, जामे अजहर मिस्र में पढ़े थे, जामे अजहर में देवबंदी भी पढ़ते हैं, अहले हदीस भी पढ़ते हैं, बरेलवी भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं जामे अजहर मिस्र में। वो आज़ारी मियाँ अभी दुनिया में है क्या? हाँ, नहीं है, नहीं, इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। सलमान अज़हरी एक है ना, एक आलिम, वो भी जामे अजहर मिस्र में पढ़ के आया है, वहाँ भी सब देवबंदी पढ़ते हैं, अहले हदीस पढ़ते हैं, बरेलवी सब पढ़ते हैं वहाँ पर। कब तक ये कौम को लड़ाएंगे? कौम के अंदर ये नफरत के बुनियाद कब तक फेंकते रहेंगे ये लोग, कब तक ढालते रहेंगे? जब तक हिंदुस्तान में कानून नहीं बनेंगे ना नए, हाँ, जब तक ये सही नहीं होंगे, जब कानून बनेंगे खुद ब खुद सही हो जाएंगे तो कहेंगे हम सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान मानेंगे एक दूसरे को। जी जी जी। जब ऊपर से अपने ऊपर डंडे पड़ेंगे ना, सबके देवबंद बरेली अलर्जी सबके डंडे पड़ेंगे, तो फिर सब चिल्लाएंगे नहीं अपन सब मुसलमान हैं, अपन सब कलमा पढ़ने वाले हैं, आपसी लड़ाइयाँ खत्म करो, बाद में देखेंगे, अभी तो अपन सब मुसलमान हैं, फिर ये सब एक हो जाएंगे। अपन को एक नहीं करना, ये तो खुद ब खुद एक हो जाएंगे, जब मार पड़ेगी तो खुद ब खुद एक हो जाएंगे। अभी तो उत्तराखंड में शायद यूसीसी लागू हो गया। हाँ, तो अब एक होंगे ना, अब देखेंगे कि यार हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं, तो अब कहेंगे बजाओ, देवबंद वाले भी जाओ, अहले हदीस भी जाओ, बरेलवी भी जाओ, शिया भी जाओ, पर सब मुसलमान है, पर सब एक है। सदरत, मैं अपने दुख से एक बार सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये सवाल करना नहीं लेकिन मेरे मन सता रहा है, जितने लोग गुमराह हुए सब पैसा और ओहदा, बड़े बड़े ओहदा पर जो उलामा पहुंच गए तभी उलामा गुमराह हुई,
और ये साहब मैंने मैं बताऊं आपको, तबलीग जमात में भी दो जमातें हो गई हैं, उनमें भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। बांग्लादेश में काफी लोग मर गए ना, कई लोग मर गए। तो ये क्या है, नफसानियत की लड़ाई है। और इधर बरेलवी जमात में भी काफी टुकड़े हो गए। दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, सोसाइटी दावत इस्लामी। एक अहमदाबाद से निकली है बरेलियों में जमात, सोसाइटी दावत इस्लामी। एक दावत इस्लामी है, एक सुन्नी दावत इस्लामी, एक सोसाइटी। इनमें तीन हो गई हैं। तीन हो गई हैं। अच्छा, बरेली वाले तो इलियास काजी को इसलिए मान रहे हैं कि वो आला हजरत का डंका बजा रहा है। उसने टेक्निक अपना ली है कि अपने अपर सिक्का जमाना है तो आला हजरत का डंका बजाओ हर वक्त हर घड़ी। यानी उसने टेक्निक अपनाई है। और दूसरी टेक्निक ये अपनाई है कि ज़कात सदक़े का पैसे ले लेके खूब बांट रहा है। इतना बांट रहा है कि पब्लिक का पेट भर जाएगा तो पब्लिक अंधी हो जाएगी, फिर वो हमारा ही फेवर करेंगे, हम कुछ भी करें तो कितनी हम गुस्ताखी करें हमें माफ कर देंगे वो लोग। अच्छा, तबलीग जमात ने कहीं भी चंदा नहीं किया आज तक, दुनिया में कहीं चंदा किया? जी चंदा नहीं किया। 98 साल हो गए, 1926 में तबलीग जमात बनी थी, लेकिन आज तक इन्होंने कहीं चंदा नहीं किया। घर घर जाके झोली फैला के इन लोगों ने तो घर घर चंदा करना है, मस्जिद के पास चंदा करना है, डिब्बे से चंदा करना है। तो ये सब चंदा करके आपस में बांटते हैं। एक एक आदमी को 50-50 हजार रुपये खिलाते हैं, आलिम को, मौलवी को। तो वो फिर इसका नेटवर्क मजबूत हो जाता है। जैसे अकबर बादशाह आलिमों को खिलाता था ना, ऐसे ये खिला रहा पैसा। इससे पब्लिक में थोड़ा मजबूत होता जा रहा है। गरीब औरतों का हक, यतीम औरतों का हक ले लेके ये ज़कात सदक़े ये अपने आदमियों को खिला रहा है। ये दो कामों से मजबूत हो गया। एक तो आला हज़रत का प्रचार खूब कर रहा है रात दिन सुबह से शाम, और एक चंदा खूब खिला रहा है। खूब खाओ ज़कात सदक़े, खूब खाओ। हजरत ये हमारे साथ कांदलोवी साहब जो है उसका कुछ गलतियां जरूर हुई। हमको लगता है, मैं हसद से नहीं कहता हूँ, उसका कुछ बयान जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये सही कह रहा हूँ आपने। हाँ, आसाम के उलमा ने कुछ फैसला सुनाया है ना अभी। हाँ, असम के उलमा ने फैसला सुनाया है, लेकिन यहाँ असम के उलमा ने एक फैसला जो सुना दिया, वो खारिज इस्लाम हो गए। हम बोलते नहीं, इसको करना नहीं चाहिए, बाद में रुजू कर लिया, उसको गुमराह बोलो। हाँ, लेकिन ये आसाम के उलमा ने बड़ी हिम्मत की साहब। हाँ, हिम्मत की है। मेरे उस्ताद है वो जो मौलाना वो जो मुफ्ती साहब है वो मेरा उस्ताद है। मुझे हदीस पता है। बताऊं आपको, दोनों लोग फंसे हुए हैं, देवबंद वालों में भी, बरेली वालों में भी। बरेली वाले इलियास काजी के अंदर फंसे हैं और देवबंद वाले ये मौलवी साहब कांजली के मामले में। अब सोचे कि यार ये पब्लिक इतनी ज्यादा हो गई है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो लड़ाई झगड़े होंगे, इसलिए बहुत से उलमा मजबूर हो रहा है। क्या ख्याल है? जी सही। दोनों इलियास काजी को वो अलग कर रहे हैं बरेली वाले, और इनको ये देवबंद वाले सोचते हैं कि यार इतनी करोड़ों का मामला है, इससे बहुत बड़ा झंझट पैदा हो जाएगा, वरना उलमाए देवबंद भी परेशान है अंदर हुई दूर से। नहीं, वो साथ कंदली साहब को चाहिए, उसको पीछे हट कर रुजू कर लेना चाहिए। इसको इतना बड़े क्षेत्र रुजू ढंग से किया जाए कि अल्लाह कलमा पढ़ा जाए, निकाह किया जाए और सबके सामने बयान दिए जाए कि जो बयान मैंने दिए हैं मैं उन सबसे तौबा करता हूँ, एक एक को गिना के। ऐसे इलियास काजी तौबा करे, कलमा पढ़े, दोनों इसी तरह थे। तब तो कहाँ है सर हजरत? लेकिन इलियास काजी ने भी जो झूठे ख्वाब लिखे थे वो उससे उसने आज तक कलमा नहीं पढ़ा ना तौबा किया। फैज़ान सुन्नत में बहुत झूठे ख्वाब लिखे, कटवा तो दिए, लेकिन उसने ना कलमा पढ़ा ना तौबा किया। और उसके पास एक आदमी खड़ा होके कह रहा है कि हजरत अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, और ये कुर्सी पे बैठा है साहब, कुर्सी से उठ के भी नहीं खड़ा हुआ सलाम का जवाब देने के लिए। अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब कुर्सी पे बैठ के दे रहा है इलियास काजी। कितना बड़े गुस्ताख है वो। अगर ये देवबंदी करते तो क्या कहते हैं इतना दिन? अब जैसे मैं आसाम में आऊँ, आपके आसाम में मैं आऊँ और आप लेटे भी हो, बीमार की हालत में हो, आप मुझसे कहो बैठिए, मैं कहूँ बैठूंगी, खुशखबरी सुनो। अब आप इनका क्या खुशखबरी? मैं कहूँ खुशखबरी है कि मैं बगदाद शरीफ गया था तो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आपको सलाम भेजा है, तो आप खुशी के अंदर खड़े हो जाओगे कि नहीं साहब? जरूर। तो अब बताओ, जैसे अल्लाह के रसूल सलाम भेजे, कुर्सी से न उठे इलियास काजी? बताओ बरेलवी लोग की क्या आंखें अंधी हो गई साहब, फूट नहीं रही? इसी को लेकर सलमान रजा साहब जो बरेली के, उन्होंने टैग करके वीडियो ये बताया कि देखो
ये कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो सलाम का जवाब कुर्सी पे बैठ के दे रहा है। वो वीडियो बताई उन्होंने टेक करके। ये बरेली के बड़े मौलाना है सलमान रजा ज़री, जो अमीन शरीयत के लड़के हैं, लेकिन वो पैसा खिला रहा है ना ज़कात सकते। तो आलिमों के दिल अंधे हो गए कि हमें तो ज़कातें खाना, हमें क्या मतलब, करता रहने दो। फिर काय को अपने आप को सुन्नी कह रहा हूँ, काय को गुस्ताखी देखते हो देवबंद वालों की? जब तुम्हारा यही काम है ज़कातें सबके खाने का, तो खाओ। फिर ये देवबंदियों की गुस्ताखी क्यों बताते हो? क्या ख्याल है? अल्लाह हमको सही रास्ता दिखाए, सबको हिदायत दे, अल्लाह माफ करे। सुनो, मैं तो ये कहता हूँ कि जो हाफिज कुरान होगा वो ईमान वाला होगा। बेईमान कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, काफिर नहीं हो सकता, मुश्रिक नहीं हो सकता, यहूदी नहीं हो सकता, ईसाई नहीं हो सकता, कादियानी नहीं हो सकता, शकील बिन हनीफ का मानने वाला कुरान का हाफिज नहीं हो सकता। जिसका ईमान से कनेक्शन नहीं होगा वो कुरान का हाफिज हो ही नहीं सकता। क्या ख्याल है साहब? सही सही, आपके बिल्कुल सही। हाँ, देवबंद वालों में भी हाफिज है, बरेली वालों में भी हाफिज है, अहले हदीस में भी हाफिज है, मौजूदी जमात इस्लामी में भी हाफिज है। तो हम तो इन्हें मुसलमान मानते हैं। थोड़ी बहुत कमी सब में है तो वो तो होगी, लेकिन कुरान ईमान से इनका कनेक्शन है, नहीं तो कुरान के हाफिज ही नहीं होते साहब। क्या ख्याल है? जी जी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। तो मोमिनों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज फरमाकर कुरान की हिफाजत फरमाई है। आपने तो चैलेंज किया, बोला 2 लाख रुपया ले जाओ, कोई एक पारा अगर सुना दे कुरान, जो काफी 20 गलतियों के साथ भी अगर गुस्ताखे साहबा, गुस्ताखे रसूल नहीं, गुस्ताखे साहबा भी अगर 20 गलतियों के साथ एक पारा सुना दे, पूरी दुनिया में से किसी को भी ले आओ, 20 गलतियों के साथ सुना दे और 1 लाख रुपए लेके जाओ, 2 लाख रुपए ले जाए। बहुत अब सही बताया। लेकिन ये लोग कम से गया। कम सीन को सीन वो पढ़े, स्वाद को स्वाद पढ़े, बाकी गलतियां वो देख ली जाएंगी 20 गलतियों तक। मगर सीन को सीन, स्वाद को स्वाद तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेने जली यानी लेने खफी तो छोड़ दी जाएगी, लेकिन ये सीन तो सीन, स्वाद को स्वाद तो पढ़ना ही पड़ेगा उसको। और फिर एक पारा पढ़ दे 2 लाख रुपए लेके जाने। बताओ, जबान तो साहब मुसलमान की होती है ना साहब, सीन को सीन पढ़ना ही मुसलमान ही तो पढ़ सकता है। जी जी, गैर मुस्लिम तो इदा जा को ईजा जा पढ़ेगा, ईजा जा नसरुल्लाह वल फतह को वल फत जाने क्या क्या पढ़ेगा, वो तो गैर मुस्लिम है। क्या ख्याल है? नहीं बढ़ सकेगा। मुसलमान को 10 सूरतें याद नहीं होती, जो हाजी नमाजी होता है, जो उसे 10 सूरतें याद नहीं होती, तो गैर मुस्लिम कहाँ से कुरान का हाफिज बन जाएगा? इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। मगरिब का टाइम हो रहा है साहब। आपका नाम क्या है? वो अहमद अली नाम है ना? अहमद अली। हाँ ठीक है, मैं इंशाल्लाह फिर बात करूंगा। शुक्रिया, मैं डलवा दूंगा इसको, ठीक है? जी जी।